अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर किशोरियों संग संवाद सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के तहत हुआ आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान एवं उत्तर प्रदेश कोएलिशन टू एम्पावर गर्ल्स (UPCG) के संयुक्त तत्वावधान में सशक्त नारी सशक्त समाज अभियान के तहत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अथरौलिया में किशोरियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिश्चंद्र, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अथरौलिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में सुरेश कुमार पांडेय, BCPM वन स्टॉप सेंटर आजमगढ़ की प्रभारी सरिता पाल, ममता तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बबीता यादव उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का संचालन ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कोएलिशन टू एम्पावर गर्ल्स (UPCG) राज्य की 50 से अधिक संस्थाओं का एक सशक्त नेटवर्क है, जो किशोरियों के सशक्तिकरण, समान अवसरों और अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। इस अभियान के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कौशल विकास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिश्चंद्र ने किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता पर विस्तृत जानकारी दी। सुरेश कुमार पांडेय ने शिक्षा और आत्मरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं सरिता पाल ने महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित सरकारी योजनाओं, हेल्पलाइन नंबरों तथा उनके उपयोग के तरीकों की जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या ने सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सौरभ, संजय, खुशबू एवं जाह्नवी दत्त का विशेष सहयोग रहा। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें आप आए और क्या बालिकाओं को शिक्षा दिया गई अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में? आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई दिया गया और उनके संगीर्ण संपूर्ण विकास के लिए और उनके स्वास्थ्य पे, उनके सुरक्षा के लिए और उनकी एजुकेशन के लिए सारी जानकारी उनको दी गई। उनको एजुकेशन में जो जो योजनाएं चल रही हैं सरकार के द्वारा, उसकी जानकारी दिया गया। उनके स्वास्थ्य संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको पूरी जानकारी उनको बताया गया। आज इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन सभी बालिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मिशन शक्ति के रूप में आगे चलकर भविष्य आपके स्वास्थ्य निश्चित में स्वास्थ्य महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए क्या सुविधा है, किस तरीके से जो बीमारियां हैं उसके लिए हमारे स्वास्थ्य विभाग में बालिकाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। विशेषकर उनसे जो ऐसी किशोरावस्था में जो एनीमिया केसेस बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा एनीमिया से, जो कि उनके एजुकेशन परफॉर्मेंस पे है प्रभावित करता है, उसके लिए उनको आयरन के फोलिक एसिड की सप्लीमेंट दिया जाता है। इसके अलावा उनको सैनिटेशन संबंधित सैनिटरी पैड भी उपलब्ध कराया जाता है। और भी कई योजनाएं हैं जो उनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरीके से बालिकाओं को शिक्षा और किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, सारे कार्यक्रम इसके बारे में बताइए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हमारी संस्था ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान और UPCG करके एक कोलिशन है, जिसमें 50 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। अलग अलग जिलों में हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम कर रहे हैं। स्कूलों में भी और कम्युनिटी में भी जा करके हम लोग कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि अगर किसी भी बालिका के शिक्षा की बातें अच्छी हो जाएं, किसी भी बालिका की ज़िंदगी में स्वास्थ्य की बातें अगर अच्छी हो जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो जाए, किसी भी बालिका को अगर संपूर्ण रूप से सुरक्षा मिल जाए, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, 3 चीज़ें अगर इंश्योर हो जाएं तो बालिका का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इस साल जो थीम है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, वो है कि सशक्त नारी सशक्त समाज। तो सशक्त समाज बनाने के लिए हमें अपनी लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, उन्हें स्वस्थ रखना जरूरी है, उन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है। ये मेरा आज का मुख्य संदेश रहा। लगातार आप क्षेत्र में बालिकाओं के, महिलाओं के साथ बैठ रहे हैं, उनको विकास कर रहे हैं, उनके बौद्धिक विकास, किस तरीके से चुनौती का सामना करना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में और किस तरीके से आप उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो एक तो पितृसत्तात्मक सत्ता हमारे समाज में है,
वो कहीं न कहीं बाधा बनती है। जो रूढ़ियाँ और परंपराएं हैं वो महिलाओं के और लड़कियों के विकास में बाधा बनती हैं। कहीं न कहीं हमें जो रूढ़ियाँ हैं, जो हमारे पितृसत्तात्मक व्यवस्था हमारे समाज की है, चाहे वो महिला के हाथ में रिमोट हो, चाहे पुरुष के हाथ में रिमोट हो, वो कहीं न कहीं चैलेंज बन करके आ रहा है। हमें इस पर बात करने की ज़रूरत है, इस पर हमें पुरुषों को भी संवेदित करने की ज़रूरत है कि नहीं, लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना है, लड़कियों को हमें पढ़ने भेजना है, लड़कियों को हमें कमाने भेजना है और लड़कियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे समाज को खुद लेनी पड़ेगी। हम पुलिस के भरोसे तो नहीं व्यवस्था को परिवर्तित कर सकते, लेकिन अगर हमारे युवा, हमारे पुरुष साथी, युवा साथी और लड़के जो है अगर ये संवेदनशील हो जाएं और वो ले लें जिम्मेदारी कि नहीं, हमारे गांव की, हमारे पड़ोस की, हमारे घर की जो लड़कियां हैं ये सुरक्षित रहेंगी, अगर ये जिम्मेदारी ले लें, मुझे लग रहा है बदलाव जल्दी से आएगा। ये इस पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे लगता है। आज अतरौलिया के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें आप लोग नहीं आए। क्या शिक्षा दीक्षा, क्या महिलाओं को जानकारी दी गई, बालिकाओं को जानकारी दी गई और क्या क्या स्कीम चल रही है इसके बारे में? महिला कल्याण विभाग द्वारा हम लोग आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अतरौलिया जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान से श्री राजदेव चतुर्वेदी सर महोदय के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे बालिकाओं के हक अधिकार, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा, उनको कैसे समान अवसर दिया जाए और सशक्तिकरण कैसे किया जाए, इसके लिए जो समर्पित होना चाहिए उसके बारे में उनको जानकारी दिया गया। और हमारे महिला कल्याण विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी, जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सामान्य विधवा पेंशन इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। और जितने हेल्पलाइन नंबर हैं जिससे बालिकाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, उसके बारे में भी उनको अवगत कराया गया। आप आजमगढ़ से हैं, क्या महिलाओं को क्या सुरक्षा व्यवस्था और इस तरह की जो स्कीम चल रही है, किस तरीके से जन जन तक पहुँचाया जाए, किस तरह से कार्य चल रहा है? मैं वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर हूँ सर, और मैं वन स्टॉप सेंटर में जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं या बालिकाएं आती हैं, मैं उनको एक ही छत के नीचे 5 प्रकार की सुविधा देती हूँ। उनको आश्रय सुविधा है, चिकित्सा सुविधा है, पुलिस सहायता है, विधिक सहायता है और परामर्श सुविधा है। कोई आपसे संपर्क करना चाहे, कैसे मुलाकात करें? और अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं तो 181 एक हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल करें और वो कॉल करके मेरे पास ट्रांसफ़र होकर कॉल आती है और मैं उसकी मदद के लिए तुरंत उसके नंबर पे फ़ोन करती हूँ। और उस महिला को अगर ये ज़रूरत होती है कि आप मेरे तक नहीं आ सकती है, तो मैं उसको घर पे जा कर के भी उसकी समस्याओं को सुनती हूँ।